नमस्कार। डीजीएन न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम बात इंदौर की में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं इंदौर शहर से जुड़े गंभीर और गहन विषयों की। और इस बार का सबसे बड़ा विषय है इंदौर की बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेखौफ होते अपराधी और दहशत ज़दा आम आदमी। जिस तरह से इंदौर में कल सोमवार को गुंडों की एक फौज, गुंडों की एक टुल्लर 8 किलोमीटर का रास्ता नापते हुए, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा चौराहों को पार करते हुए, हथियार लहराते हुए पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पहुंचती है, तोड़फोड़ मचाती है, दहशत का आलम फैलाती है। वो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि इंदौर में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची है। गुंडों और अपराधियों, जराइम पेशा लोगों में पुलिस का खौफ नहीं है। आम आदमी मजबूर है, डरा हुआ है, भयभीत है कि पता नहीं कब कौन गुंडा आकर उसकी जान ले लेगा। और ये एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि घटना एक ऐसी भी है जिसमें एक गुंडा पुलिस पर हावी होता हुआ उसके राइफल छीन रहा है। अगर गुंडों के इतने हौसले बढ़ जाएंगे कि वो पुलिस की राइफल छीनने का दुस्साहस करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की क्या गत होगी। हम इस पूरी खबर का पोस्टमार्टम करें, विश्लेषण करें, उससे पहले आइए हम सुनते हैं इस कानून व्यवस्था के सबसे बड़े रखवाले, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस कानून व्यवस्था को संभालने की, इंदौर के डीआईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्र को। प्रारंभिक तौर पर जांच आई है, उसमें कोई एफआईआर नहीं है। उसमें गश्त के दौरान जब जवान जा रहे थे, 2 पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था। उसमें जब जवान उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उसमें किसी व्यक्ति ने उस जांच न करने से, वीडियोग्राफी करने से उसमें रोका है। बाकी उसमें कोई हथियार से जुड़ी या किसी तरह की और तरह की अभद्रता ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बहरहाल पुलिस उसके बारे में दोनों पक्षों के खिलाफ यथात्मक कार्रवाई की है। तो डीआईजी साहब कह रहे थे कि राइफल छीनने की कोशिश नहीं की है, पुलिस जवान के हाथ से मोबाइल छीनने या वीडियोग्राफी से रोकने की कोशिश एक व्यक्ति यानी गुंडे ने की है। ये भी कोई कम छोटी बात नहीं है कि कोई पुलिस जवान के हाथ से उसका वीडियो बनाते हुए मोबाइल छीन ले। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूज़ हेड हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, जिस तरह की एक दिन में 2 घटना है और जिस तरह से गोपी कृष्ण नीमा के यहाँ जिस तरह का बलवा हुआ, हमारे दर्शकों को हम लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बड़ी भारी तलवार वो लहरा रहा है, गुंडा चाकू खोल रहा है। ये तलवार, ये चाकू लेकर वो 8 किलोमीटर का रास्ता पार करते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा चेकिंग पॉइंट्स होंगे, चौराहे होंगे। क्या किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका? क्या किसी ने वॉकी टॉकी पे संदेश नहीं दिया कि गुंडे आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है? प्रतीक जी, बात की शुरुआत मुहर्रम के दौरान जो है खजराना क्षेत्र में घटी एक घटना से करते हैं। आपको ध्यान होगा, मतलब क्या स्थिति है इंदौर में पुलिस की, मैं इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खजराना थाने पर शांति समिति की बैठक चल रही थी। तमाम दिग्गज, जिनमें एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी, उस क्षेत्र के एसडीएम, उस क्षेत्र के सीएसपी, थाना प्रभारी, सब वहां मौजूद थे। और इस सब के बीच में तमाम एहतियातन उपायों के बावजूद और कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बावजूद खजराना क्षेत्र में ताजिए निकल गए और पुलिस के अधिकारी खड़े होकर देखते रहे, रोक नहीं पाए। पहली घटना। 3-4 दिन पहले एक वीडियो आपने और हमने देखा कि जिसमें एक पुलिस का जवान 2 बाइक सवारों को बुरी तरह से सिर्फ इसलिए पीटता नजर आया है कि उसने जब गाड़ी का दरवाजा खोला, जिसमें गलती पुलिस के जवान थी, वो तो लोग जो उसके बगल से निकल रहे थे टकरा गए। उसके बाद किस बेरहमी से पिटाई की ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। मतलब पुलिस जो चाहे वो कर सकती है इस शहर में। अब बात करते हैं गोपी कृष्ण नेमा के निवास पर कल जो हुआ। 5:30 बजे की घटना है। उसके पहले बताते कि विवाद शुरू हो गया था दोनों पक्षों के बीच में। खजराना से लेके 15 बाइक पर, स्कूटर पर करीब 30-35 लोग राज मोहल्ला, मतलब शहर का दूसरा किनारा, चौथमल कॉलोनी शहर का दूसरा हिस्सा, हमारी स्क्रीन पे वो शॉट दिखाया जा रहा है किस तरह से गुंडों की टुल्लर आ रही है। वहां पहुंचे, हथियार उनके पास से तलवार लहराते हुए पहुंचे और उन्होंने वहां जो कल
अराजकता का आलम खड़ा किया, वो हमारी मतलब उसको सोच के हम सिहर जाते हैं कि जब 2 बार विधायक रहा व्यक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष रहा, और जो शहर का एक नॉन व्यक्ति है, जिसके घर पे उस समय 30-35 लोग मौजूद थे, दिवाली मिलन समारोह मिलने आए थे, लोग मिलने आए थे, और उस दौर में जो घटनाक्रम हुआ वो हमने देखा। तो मतलब पुलिस के अस्तित्व, ये घटना जो गोपीकृष्ण निमा के निवास पर कल हुई है, ये तो पुलिस के अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह लगा रही कि खजराना से लेकर चौथमल कॉलोनी 6 थाना क्षेत्र लगते हैं, 8 किलोमीटर का रास्ता और 12-15 चेकिंग पॉइंट। यूं आप और हम निकल जाते हैं कई बार, तो 12-15 चेकिंग पॉइंट पे हम मतलब 3-4 चेकिंग पॉइंट पे तो पुलिस हमसे पूछ ही लेती है, सामान्य नागरिकों को रोक लेती है और लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन 12-15 चौराहे क्रॉस करके आए, कई पीसीआर वैन पुलिस की खड़ी रहती है, कई डायल 100 गाड़ियां खड़ी रहती है, लेकिन किसी ने गौर ही नहीं किया। वो बिल्कुल वो जिस अंदाज में, मतलब उनको ऐसा लगता था कि खजराना से जब वो चले और चौथमल कॉलोनी पहुंचे तो उन्हें मतलब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, इतने थाना क्षेत्र पड़े। लेकिन अरे दूसरा ये कि आप और हम देख रहे हैं, ये पुलिस के खुफिया तंत्र की भी सीधी विफलता है। पुलिस का खुफिया तंत्र हर थाना क्षेत्र में है। शराब बिक रही हो तो उन्हें मालूम पड़ जाता है क्योंकि वसूली का मामला है, गांजा बिक रहा हो तो मालूम पड़ जाता है, भांग बिक रही हो तो मालूम पड़ जाता है, देह व्यापार हो चल रहा हो तो पुलिस की खुफिया टीम को मालूम होता है। लेकिन 15-20 बाइक पे लोग सवार होकर निकल जाएं और शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम है हमारे कंट्रोल रूम पे, तो कहां गया वो सेंट्रलाइज सिस्टम? एक काफिला चला एक जगह से दूसरी जगह तक, तो कहीं कोई किसी को नजर नहीं आया क्या? तो ये बड़ी एक विफलता है। मतलब ये घटना सीधी सीधी पुलिस के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। दूसरा वीडियो हमने देखा, इंदौर के डीआईजी हरिनारायण मिश्रा भले ही कह रहे हो कि इस तरह की घटना नहीं हुई, वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो उस दौरान जो है मोबाइल छीना। बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी वर्दीधारी व्यक्ति जो कि अपनी ड्यूटी पे है, कोई वर्दीधारी व्यक्ति, और उस दौर में यदि वो उसको लग रहा है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है और उस पे यदि लोग उसकी वर्दी पे हाथ डाल रहे हैं, उसे वीडियो रिकॉर्डिंग से रोक रहे हैं, तो वो बिल्कुल मतलब दर्शाता है कि किस स्थिति में शहर में अराजकता है, असामाजिक तत्वों के, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। साफ दिख रहा है उसमें कि वो एक जवान है जिसके कंधे पे राइफल लटकी हुई है, बार बार उसकी ओर झूमा झटकी का प्रयास होता है, वो जैसे तैसे अपने को बचा पाता। ये 3-4 उदाहरण ऐसे हैं जिनसे स्पष्ट है कि गुंडे बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है, भले लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा कम होता जा रहा है। दोनों स्थितियां शहर के लिए, आपने इस शहर को लंबे समय से देखा है, हम तो सुनते आए कि शहर में सुरजीत सिंह एसपी थे, बीबी माने पाटिल एसपी थे, कई हमने नाम सुने, रुस्तम सिंह का नाम सुना, पन्नालाल का नाम सुना, कि वर्दी का एक खौफ था किसमें, गुंडे बदमाशों में, लेकिन वो खौफ खत्म होता जा रहा है। ये शहर के लिए एक चिंता का विषय है। अनिल धस्माना का आप जिक्र करना भूल गए, जिन्होंने ऑपरेशन बॉम्बे बाजार चलाया था और उस समय के आज भी याद किया जाता उसको, आज भी याद किया उस समय के डॉन बाला बेग का साम्राज्य उन्होंने उजाड़ा था। वो एक वो पुलिसिंग थी, एक वो पुलिस का अंदाज था कि पुलिस का एक हवलदार साहब सिंह यादव अगर किसी चौराहे पे खड़ा हो जाता था तो किसी की मजाल नहीं होती थी किसी बदमाश की उस चौराहे की तरफ फटक जाए। लेकिन आज पुलिस के इतने सारे एसपीज हो गए हैं, 2-2 एसपी हो गए हैं, 8-8 एडिशनल एसपी हो गए हैं, तमाम सीएसपी मौजूद हैं, बड़े अफसरों की एक लंबी की लंबी फौज इंदौर शहर में है। लेकिन नतीजा ये है कि गुंडे बेखौफ है, गुंडे बेलोस है और गुंडे खुलकर अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। पुलिस कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर समझ रही है, अपने आप को कमजोर समझ रही है। प्रतीक जी, कल घटना स्थल का क्या दृश्य होगा, आप उसका अंदाज लगाइए। गोपीकृष्ण निमा के निवास पर हमने देखा जो कुछ हो रहा तो हमने देखा, लेकिन खुद गोपीकृष्ण निमा ने यह कहा कि यदि मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को एक कमरे में बंद नहीं किया जाता और हम में से कोई बाहर निकल जाता तो हो सकता है कि हमारी हत्या भी हो जाती। ये गोपीकृष्ण निमा कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता कल वहां पहुंचे थे, उन्होंने जब वहां के फुटेज देखे तो वो घटनास्थल का जो नजारा था, जो फुटेज, उसको देख के सिहर गए कि आखिर क्या। अच्छा, गोपीकृष्ण निमा कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि शहर में नॉन व्यक्ति नहीं है,
जो लोग आए थे उनको स्पष्ट तौर पर मालूम था, वो ऐसा नेता जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं, और जो लोग आए थे प्रतीक जी उनको स्पष्ट मालूम था। मतलब आप अंदाज लगाइए कि उन्होंने आके सबसे पहले गोपी कृष्ण नेमा के निवास के बाहर जो नेम प्लेट लगी थी उसपे चाकू मारे, उसके बाद अंदर का जो दृश्य वो तो हम देख ही रहे हैं लगातार, ये वीडियो फुटेज हमारे और देखिए वो एक गुंडा तो बड़ा मतलब वो किस तरह से हथियार ले रहा था, मतलब उनमें किसी का खौफ ही नहीं था। और दूसरा ये कि वो ये जानते हुए कि ये गोपी कृष्ण नेमा का निवास है, जो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक रहे हैं, पार्टी के नगर अध्यक्ष, और इनके निवास पर इस समय 30-35 लोग मौजूद हैं, उसकी मौजूदगी में जिस तरह की हरकत की, मतलब उनमें किसी का खौफ ही नहीं था। वो स्पष्ट तौर पे मतलब ये ना वो अयाज को कहे या फयाज को कहें, जिस जो भी हाँ जो भी उनके, लेकिन दूसरा प्रतीक जी की जो लोग आए, जो वीडियो फुटेज पुलिस खुद कह रही इसमें कई अड़ीबाज है, कई सटोरी है, तो मतलब एक तो नागदा का हाँ जो मुख्य आरोपी उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तो कई आपराधिक कृत्यों में व्रत, अश्विन सिरोलिया। तो अब आप बताइए कि मतलब एक अश्विन सिरोलिया जो इनको लीड कर रहा था, उस पर तो तमाम आपराधिक मामले हैं ही हैं, तमाम खजराना के जो है अड़ीबाज, सट्टेबाज और जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग, उन पर भी मतलब ये माना जाए कि पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं, कि खजराना से चल के वो चौथमल कॉलोनी शहर के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नामचीन गुंडे हैं, फयाज अड़ी है, अश्विन है और दूसरे लोग हैं, ये बाहर कैसे घूम रहे हैं? घूम कैसे रहे? ये बाहर कैसे घूम रहे हैं भाई? घटना तो कल है, कल के पहले भी इतने लोग बाहर क्यों, क्यों नहीं इनके ऊपर इनको बाउंड ओवर कराया जाता, क्यों नहीं इनको आज ही मैंने डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा का वो बाइट भी प्रतीक जी सुना है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम माफिया को, दिवाली के त्योहार के कारण अभी हमारी मुहिम थोड़ी हमने ढीली छोड़ दी थी, अब हम शहर से माफियाओं को नेस्तानबूत कर देंगे। अरे असली माफिया तो ये लोग हैं जो जिन्होंने शहर को सिर पे उठा रखा है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? चिन्हित हो चुके हैं। मेरा मतलब ये कि बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के आपराधिक तत्व आखिर खुलेआम कैसे घूम रहे हैं, सरेआम कैसे घूम रहे हैं? कहां है पुलिस का खुफिया तंत्र, हर थाने का जो खुफिया तंत्र है जिस पर इस तरह के लोगों की चौकसी करने का, नजर रखने का काम है, जिसके जुम्मे, आखिर वो कहां है? और दूसरी बात ये भी मैं कहूंगा कि इंदौर शहर अपनी शांति के लिए, अपनी शालीनता के लिए, अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, लेकिन इंदौर शहर को इस तरह से गुंडों के हवाले नहीं किया जा सकता, इंदौर शहर को अपराधियों के हवाले नहीं किया जा सकता। जैसे ये शहर की खूबी है, खूबसूरती ये है कि ये शहर शांति प्रिय है। रात को 12 बजे, 12:30 बजे यहाँ की छात्रा जो है, युवती सराफा से दही बड़ा खा के अपने घर तिलक नगर तक बिल्कुल बिना किसी संकट के आ जाती है। लेकिन अगर उस शहर में इस तरह से खुलेआम तलवारें लहराई जाएंगी, चाकू लहराए जाएंगे, तो इस शहर की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और यह भी समझना चाहिए अरविंद जी कि जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उस शहर के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, उस शहर की रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ता है, और काम धंधे, व्यापार जो है वो ठप होने लगता है। हम कोविड से उभरे हैं, कोविड के कारण वैसे ही कामकाज खराब हो रहा है, कोविड के कारण वैसे ही व्यापार मंदा है, ऊपर से अगर इस तरह की गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, इस तरह की कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, तो आप मान के चलिए कि गुंडों का राज हो जाएगा और हफ्ता वसूली, जराइम पेशा, अवैध शराब, देह व्यापार और दूसरे तरह के 50 काम शुरू हो जाएंगे, जो कि अब धीरे धीरे शुरू होने भी लगे। प्रतीक जी, किसी भी शहर के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रहती है कि जब एक आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। अर्जुन पलटन का जो हमने वीडियो देखा, उसमें आप देखिए कि किस तरह से वो असामाजिक तत्व पुलिस से जद्दोजहद कर रहे हैं और पुलिस के जवान उनके सामने असहाय नजर आ रहे हैं। मतलब उस वीडियो ने पुलिस बिल्कुल ये बताया कि कितनी असहाय दिख रही है पुलिस उनके सामने। और आज सुबह आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि बीजेपी का इतना बड़ा नेता अगर सुरक्षित नहीं है, और कांग्रेस ने ये टिप्पणी की, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कांग्रेस की इस टिप्पणी से। कांग्रेस ने कहा कि जब गोपी कृष्ण नेमा जैसा बड़ा नेता, 2 बार का विधायक अगर सुरक्षित नहीं है, उसका घर अगर सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की क्या बिसात है, क्या औकात है? और बिल्कुल सही बात है कि मतलब ये बात जो बार बार आ रही है कि गोपी कृष्ण नेमा कोई अनजान व्यक्ति तो इस शहर में है नहीं। अच्छा, जो लोग वहां पहुंचे आपराधिक कृत्य करने के लिए, जिस तरह की वारदात की, उन्हें भी ये मालूम था कि उन्हें ऐसा तो था नहीं कि वो बिल्कुल अनजान थे, अनपढ़ थे कि इस वारदात को अंजाम कहां दे रहे, ऐसा तो था नहीं कि उन्हें मालूम नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह बेखौफ होकर घटना को अंजाम दिया, वो इस शहर के लिए बड़ा चिंता का विषय। आज सुबह हरिनारायण चारी मिश्रा कह रहे थे, जब हमने उनसे अर्जुन पलटन की घटना पर बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वीडियो देखने के बाद ही इसकी सत्यता के बारे में कुछ कह पाऊंगा। अब वो कह रहे हैं कि राइफल छीना छपटी जैसी कोई घटना नहीं हुई है। दरअसल हमारा जवान वहां 2 समूह झगड़ रहे थे और उनका जब वीडियो बना रहा था, तब उसके साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की।
अरे आपके जवान, उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से आपके जवान की वर्दी पर वो हाथ डाल रहा है। और उसके बाद मतलब ये रात की घटना है, सुबह तक का जो, दोपहर तक का जो परिदृश्य हमारे सामने था उस अर्जुन पलटन की घटना के बाद का, तो हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब आखिर इस शहर को, मतलब कब इस शहर के नागरिक क्यों इतने अपने आप को असहाय महसूस करने लगे, क्यों पुलिस जो है उनकी मददगार की भूमिका में, और लोगों का भरोसा प्रतीक जी इसलिए भी कम होता है कि जब वर्दी पे ही हाथ डालने लगेगा तो आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। जब वर्दी पे हाथ डालेगा तो आखिर जो उनके रखवाले हैं, जिनके प्रति उसके मन में एक विश्वास का भाव रहता था। सुरजीत सिंह बिल्कुल सही कहते थे कि किसी भी शहर में जिस दिन भले लोगों का पुलिस पे भरोसा उड़ जाएगा और गुंडे बदमाशों पर पुलिस का खौफ कम हो जाएगा, वो उस शहर के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहेगी। देखिए, कहने को तो ये भी कहा जाता है कि शासन प्रशासन इकबाल से चलता है जी। और अगर एक गुंडा किसी सिपाही की वर्दी पर हाथ डाल दे तो आप समझ लीजिए कि पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा। और जब इकबाल खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक गुंडों का दबदबा बढ़ जाता है, जो इन दिनों इंदौर में बहुत आसानी से देखा हमने जा सकता तो है। प्रतीक जी इस शहर में वो दौर भी देखा जब रुस्तम सिंह एसपी बन के आए थे कि 3 महीने तक रुस्तम सिंह की गाड़ी, जिसमें केवल उनका गनमैन और ड्राइवर रहता था, लाल बत्ती चालू करके और शहर में घूम लेती थी, तो मतलब ये हड़कंप मच जाता था। दुकानें बंद हो जाती थी, पान की दुकानें, जो असामाजिक तत्व थे इधर उधर भागने लगते थे। ऑटो टेम्पो में हमने वो दौर देखा है जब पन्नालाल इंदौर के एसपी बन के आए थे, तब इंदौर में पान की दुकानों पर जुए सट्टे का कितना जोर था। इंदौर में ये टेम्पो चलते थे, उसमें 15-15, 17-17 लोग ठूसे जाते थे, लेकिन पन्नालाल ने जो सख्त तेवर अपनाए, 2 बार 4 बार उन्होंने जो लोगों को टाइट किया। राजवाड़े का तो आपको अच्छे से प्रसंग मालूम होगा कि राजवाड़े पर एक चर्चित पान की दुकान पर उन्होंने जो तीखे तेवर अख्तियार किए, तो उसके बाद शहर के लोगों को पान की दुकान पर होने वाले जमावड़ों और टेम्पो में जो भीड़ ठूसी जाती थी उससे मुक्ति मिल गई। मतलब बिल्कुल आपने सही कहा कि शासन प्रशासन इकबाल से चलता है। और ये 2 उदाहरण मैंने आपको बताया कि पुलिस का भले लोगों में भरोसा होना चाहिए और गुंडे बदमाशों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि गोपी कृष्ण नीमा के हमले को 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि कुछ आरोपियों को पकड़ा जा सका हो या उन्हें गिरफ्तार किया जा सका। हाँ, और बिल्कुल सही बात है। बार बार ये बात छन के आती, पुलिस के अधिकारियों से बात करो, बोले हमने कुछ लोगों को हिरासत में ले। अरे इतना बड़ा घटनाक्रम जिसने शहर को हिलाकर रख दिया, उसमें यदि आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए तो पब्लिक, जनता के सामने, जनता को, इस शहर की जनता को जानने का हक है कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं, कौन वो आपराधिक तत्व है जिनमें किसी को पुलिस का खौफ ही नहीं बचा, जो खजराना से लेकर चौथवल कॉलोनी तक। और ये झगड़ा न्यायालय परिसर में शुरू हुआ जब अश्विन सिरोलिया के साले जुबेर को कुछ फयाज अड़ी के लोग मारने आए या धमकाने आए, तब अश्विन की एंट्री हुई। तो कोर्ट जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है शहर की, वहां न्यायालय परिसर में दोनों दल आमने सामने हो गए। हुआ। उसके बाद प्रतीक जी सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में एमटीएच अस्पताल के सामने विवाद बढ़ा, जहाँ फयाज अड़ी के लड़के क्या कोई लेन देन था, वही विवाद वहां जाके आगे बढ़ा। तो मेरा मतलब है कि कोर्ट में विवाद हो गया, उसके बाद सेंट्रल कोतवाली थाने के सामने विवाद हो गया, और उसके बाद 6 थाना क्षेत्रों में मूवमेंट रहा। और ये सारे खजराना के नामी गुंडे हैं, और खजराना की संबंधित पुलिस जो है, चाहे वो खजराना थाने की पुलिस हो, चाहे खजराना थाने के सीएसपी हो या बड़े अधिकारी हो, वो क्या कर रहे हैं? वो इन गुंडों को कैसे खुलेआम घूमने दे रहे हैं? सवाल ये है। बिल्कुल ये एक सवाल खड़ा हुआ है। मतलब इंदौर में मतलब पिछले 4-5 दिन का, अभी एक खबर हमारे सामने आई जो बड़ी मतलब वो है कि एक एमवाई से एक दंपत्ति का बच्चा चोरी चला गया। तो बता आखिर कहाँ, न्यायालय की आपने बात की, अस्पताल की बात की आपने, थाने के सामने विवाद हुआ, ये मैंने आपको बताया, और पुलिस वालों से बंदूक छीनने का विवाद हुआ, और एक राजनेता के घर पे जो घटनाक्रम हुआ वो मतलब सब हमारे सामने है। इंदौर के हालात इतने बुरे हैं कि ना तो अस्पताल सुरक्षित हैं, ना थाने सुरक्षित हैं, ना अदालत का परिसर सुरक्षित है, ना नेताओं के घर सुरक्षित है। आम आदमी की क्या हैसियत होगी, आप अंदाजा लगाइए। बिल्कुल, मतलब जो बात बार बार सामने आ रही है कि आम आदमी, इस शहर का आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करना पड़ा। दूसरा मेरा ये भी मानना है कि पुलिस की जो दादागिरी है, जिसको कहते हैं ना पुलिस की सख्ती, कह ले दादागिरी कहेंगे, दादागिरी शब्द के बजाय मैं कहूंगा कि पुलिस की जो सख्ती है, वो पुलिस की सख्ती
उन लोगों पर है जो मतलब अपना शाम को अपना दफ्तर से अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान से घर जाते हैं। आप देखिए जो चेकिंग पॉइंट पुलिस के लगते हैं वहां पर सामान्य लोगों के साथ पुलिस का अमला किस तरह का व्यवहार करता है। मतलब कई बार मैंने देखा कि अपने को लगता है कि यार परिवार के साथ वो और इतना अपराधियों का हुजूम यहाँ से वहां चला गया किसी की उनपे। और अरविंद जी ये आलम तब है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर को सपनों का शहर बताते हैं और कहते हैं कि माफिया को खत्म कर दूंगा। और वो बार बार ये कह रहे हैं, कमलनाथ तो लगातार आरोप लगाते रहे कि उनके समय में जो माफिया मुक्ति अभियान जो छेड़ा गया था और माफिया विरोधी अभियान जो कमलनाथ जी के जमाने में चलाया गया था, वो अभियान अब बिल्कुल जमीन पर बैठ चुका है, धूल धूसरित हो चुका है और माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए सच हो या ना हो, लेकिन कल हमने इंदौर में देखा कि गुंडे किस तरह से तलवारें लहरा रहे थे, चाकू लहरा रहे थे। और ये अगर मुख्यमंत्री के सपनों के शहर में हो रहा है, जिस शहर को मुख्यमंत्री सिंगापुर बनाना चाहते हैं, उस शहर में अगर गुंडों का ये आलम है, गुंडों का ये आतंक है, गुंडों का ये दबदबा है, तो सवाल ये होना चाहिए कि बाकी शहरों में मध्य प्रदेश की क्या हालत होगी। प्रतीक जी हम बात करते हैं इस शहर को, हम इतने स्मार्ट सिटी इंदौर एडवांसमेंट की ओर ले जा रहे हैं। शहर के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है जहां सारी कहा जाता है कि जहां पर हर पल पल की हरकत पर नजर रखी जाती। उसके बावजूद हमने देखा कि इस शहर में क्या स्थिति बन रही है। और हम मतलब दूसरी तरफ अपनी बात करें कि कई बार महीने में 10-12 केस इस शहर में ये सुनने को आ रहे हैं कि आम नागरिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचता है और कहता है कि आपके फला थाने का फला टीआई या फला उपनिरीक्षक या फलाना एएसआई जो है मेरे इस फलाने मामले में, इस विवाद के मामले में मुझ पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि आप सामने वाले व्यक्ति से समझौता कर लीजिए। मतलब एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, जिस पुलिस का काम आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण रखना है, जिस पुलिस का काम आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव जागृत करना है, उसके बारे में हमको महीने में 10-12-15 बार यह सुनने को मिलता है कि पुलिस किसी विवाद में समझौते में लगी हुई है। जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है उस पर इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि आप जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है उससे समझौता कर लीजिए, उससे सेटलमेंट कर लीजिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि इंदौर में हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है और ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये इस बात का सबूत है कि इंदौर की पुलिस जो है वो व्यावसायिक हो गई है। बजाय अपने काम पर ध्यान देने के लिए, अपने पेशे के प्रति ईमानदारी को ना दिखाते हुए व्यावसायिक हो गई है और वो दुकान मकान के कब्जा करने वाले लोगों को संरक्षण देते हुए जो बिल्कुल सही बात है, इस तरह के काम में लगे। दुकान मकान को खाली कराने वाले, विवादित संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को पुलिस संरक्षण दे रही है, ऐसा आरोप इंदौर के बाशिंदों का है। कई फोरम पे वो इस तरह का आरोप लगाते हैं। और जो जनसुनवाई होती है, जनसुनवाई में आप किसी दिन देखिएगा कि जो शिकायतें आती है उसमें एक बड़ी संख्या शिकायतों की इसी मामले को लेकर रहती है। और मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होगा, संकोच नहीं होगा कि दुर्भाग्य से इंदौर की पुलिस शुभ लाभ में उलझ कर रह गई है। ये शुभ लाभ के दायरे से थोड़ा सा बाहर निकले और जनता के बारे में सोचे, जनता की हिफाजत के बारे में सोचे, जनता की सुरक्षा के बारे में सोचे, तो उसे सख्ती को अपनाना होगा। क्योंकि पुलिस का खौफ गुंडों में होना चाहिए, नागरिकों में नहीं। देखते रहिए डीजे न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।